इन्हें कदर नहीं है, लोगों में वो सबर नहीं है, दुनिया बदल गई फिर मौत मेरी कजर नहीं है, वर्सेस होते खत्म नहीं बीटों से मेरी टसल भैया असल इतनी असल मेरी लेगेसी। अगर मजीठिया में हिम्मत है 6 महीने में मेरे को गिरफ्तार कर ले, और नहीं तो 6 महीने के बाद मैं मजीठिया को गिरफ्तार। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो कह रही है कि चाइना का कोई कब्जा ही नहीं है, हमारे टेरिटरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है आपका चैनल झूठ दिखा रहा है, इसका मतलब? हम तो वही दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट मैप दिखा रहे हैं। तो वो अब फिर या तो आप जानो या वो जाने। सवाल यह है कि आप कांग्रेस को लेकर बड़े सॉफ्ट हैं इन चुनाव में। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के रोड शोज के बाद, सोनिया गांधी जी की रैली के बाद कांग्रेस का टेम्पो भी बढ़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है बिल्कुल। 0 सीट आ रही है सर उनकी। कांग्रेस की 0 सीट आ रही है। म्यूजिक जब से आपकी सरकार आई है दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई है, वाटर पानी भी बहुत फ्री हो गया है, और बसेस में ट्रांसपोर्टेशन आपने बहुत नॉमिनल कर दिया है, कहीं कहीं फ्री है। तो इससे तो जो अलग स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ आ जाएंगे दिल्ली में और झुग्गियाँ बना लेंगे, लोग यहाँ पे आके रहने लग जाएंगे। वैसे ही इतनी पॉपुलेशन है तो आप और जो लोग आ जाएंगे उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो मतलब कि अगर ज़्यादा लोग आएंगे इसलिए दिल्ली को अच्छा ना बनाया जाए। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश के लोगों का सबका स्वागत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली मिनी इंडिया है। चलिए, आपको कौन पसंद है? अमित शाह ज्यादा पसंद है, राहुल गांधी? मेरे को किस लिए पसंद है? शादी थोड़ी करनी है किसी से। बेराज सर, आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। इसको समझने में देर लगेगी। आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए सर? क्या जरूरत है? शाहीन बाग क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपने चैनल के जरिए, एक मिनट, जेएनयू के एक मिनट, छात्र जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। आज तमाम इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं, आप गए थे? नहीं। मैं क्यों जाऊं? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। ये नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनिए। उन्होंने देश के अंदर बवाल मचाया है, बट शाहीन बाग नहीं। उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। बट समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, शाहीन बाग उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइव बेड़ा थ्रिलर। इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये देश तब आगे बढ़ेगा
जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा। लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान हैं, वो कभी भी पटने नहीं वाले, वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेर देंगे। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब कैंपेन करे 2013 में, तब ये बात कई बार उठी थी, शीला दीक्षित बार बार सफाई देती कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, वही सिचुएशन अभी भी है। अगर दिल्ली पुलिस आपके पास होती, या किस तरीके से, क्या फर्क होता, किस तरीके से आप हैंडल करते जो जामिया में हुआ, जो जेएनयू में हुआ? आप 2 दिन दिल्ली पुलिस दे के देख लो। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जब चुनाव लड़ा जाएगा, और अभी वो बहुत बड़ी मेजोरिटी से वापस आए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे परेशानी होगी आपको? दिल्ली का जवाब दे रहे हैं आपका। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के काम पे होगा। 5 साल में दिल्ली सरकार ने जो काम किया, उन कामों के ऊपर जनता वोट डालेगी। बीजेपी के किसी लोकल कैंडिडेट को अब अपना कंटेंडर देखते हैं? मनोज तिवारी, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे, विजय गोयल, हर्षवर्धन। मनोज तिवारी जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, नाचते भी अच्छा है। मैंने अभी एक, आपने देखा उनके नाच का एक वीडियो चल रहा है, वो बियर की बोतल ली हुई है। नहीं, पर अरविंद जी, कोई अगर कलाकार है, मैं मना तो नहीं कर रहा, बुरी चीज है? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। नहीं तो क्या वो सीएम इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि वो नाचना गाना जानता है? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबको उनका वो रिंकिया के पापा सुनना चाहिए। चल चल तू तो एक मलमल का कपड़ा है, रातों को खोल के देख जो तूने पकड़ा है, बातों को खोल तेरे जिसपे। इनसे पूछ लो, मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता हो, तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी। अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से, मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता। पगली से रिश्ता हम तोड़ देंगे का, ते मारा है हम ते को छोड़ देंगे का, यहाँ मेट्रो का ट्रेन चले। कि आपको फिर प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों पड़ी? कॉन्फिडेंस इस बार कम है? जितने अच्छे लोग हैं इस देश में, सब लोगों को आज दिल्ली में जो काम की ईमानदार राजनीति चल रही है, सबको इसका साथ देना चाहिए, सब अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए। आप दोनों को भी हमारी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। हमको तो यही रहने दीजिए आप। मैंने पिछली बार भी कहा था पत्रकारों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन नहीं, अच्छी राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। आप 5 साल में कितनी राजनीति सीख पाए? अरविंद केजरीवाल क्या एक पॉलिटिशियन मेरी बन गए सबसे हैं? बड़ी आज कमजोरी है कि मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को केवल काम करना। कि तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। यहाँ इन लोगों से मैं पिछड़ जाता हूँ। ये रोज नए किस्म के षड्यंत्र, नए किस्म की वो कुछ भी करते रहते हैं। अभी मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, जब से इनके नेताओं ने, खासकर अमित शाह जी ने इंटरेस्ट लेना चालू किया, रोज आके मेरे को गालियों पे गालियां दे रहे हैं। संडे को जैसे आए थे, मैंने पूरा पता चला कि गृह मंत्री जी दिल्ली आके आज भाषण दे रहे हैं। मैं टीवी के सामने बैठ के मैंने सारा भाषण सुना उनका। मेरे को बड़ी उम्मीद थी कि गृह मंत्री जी आए हैं, कुछ दिल्ली के बारे में बड़ी बात कहेंगे कि दिल्ली में ये कमी है, ऐसे करना चाहिए, ये कमी है। उन्होंने अपने पूरे 1 घंटे के भाषण में मेरे को गालियां देने के सिवा कुछ नहीं किया। नहीं आपस की बात, मेरी बातें को चांटा है लाम पे, ये जानते दुकान पे लाफा। 3 दिन से उन्होंने रियलाइज कर लिया कि दिल्ली में ये नहीं चलेगा। अब 3 दिन से अमित शाह जी की हर स्पीच सुनता हूं मैं। तो आपको देख के रणनीति बदल दी? नहीं, 3 दिन से अमित शाह जी वाईफाई की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं। बैटरी खत्म हो गई ढूंढते ढूंढते। वो कह रहे हैं मैं वाईफाई ढूंढते ढूंढते बैटरी खत्म हो गई। मैंने उनको कहा जी आपकी फ्री बैटरी का भी इंतजाम कर रखा है, 200 यूनिट बिजली फ्री है। गलत कोई करता है तो कोई नहीं कहता मत मत, सब खुश है इस धरती में, मैं चढ़ता चल चल। बिजली का लेकिन वोटर को खुश करने का ये सबसे आसान तरीका नहीं है अरविंद केजरीवाल। जनता खुश रहे, इससे बड़ी बात क्या है? जनता नहीं, हम ये उम्मीद करते थे कि अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं ना MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, कुछ वैसा शॉट होगा। लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल प्रिडिक्टेबल शॉट नहीं है क्या सियासत का? सारे कर लें, फिर सारे क्यों नहीं करते? दिल्ली में बिजली फ्री कर दिया, हरियाणा वाले भी कर लें, उत्तर प्रदेश वाले भी कर लें, वो क्यों नहीं करते? इतनी अच्छी बात है तो। इसके लिए ईमानदार होना जरूरी है।
your son don't need a gun to get respect up on the street. एक बीजेपी का नेता खड़ा होकर कहता है औरतों को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। दूसरा नेता कहता है औरतों को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। इनके खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, कहते हैं मैं लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने दूंगा। इनका दूसरा नेता कहता है लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इनका तीसरा नेता कहता है लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। इनका चौथा नेता कहता है लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। कहां ले जाएंगे ये बीजेपी वाले इस देश को? ऐसे लग रहा है 16वीं 17वीं सदी में ले जाएंगे देश को। इनका मतलब है सारी औरतों को कमरे में बंद कर दो, बाहर ताला लगा दो, कह दो महिलाएं होगी सुरक्षित। मारे तूने मिस फायर, अभी तेरा राउंड खाली, तेरा सर पैर भाई भाई पूरा साउंड खाली, तू काम भारी नहीं। All about the vision, healthy mind, से ब्रो खान को सिर्फ माइटी तो मिलती अपनी साइकी ब्रो, चप्पल की वो बाइक ही पहने हमने नाइकी ब्रो, आके मुझसे लाइफ सीखो लौंडे सारे टाइप सी, जो टाइट करूं लाइट करूं चॉइट में तो फ्लाइट पर हूं, नेवर माइंड ये रैपर्स चाहते हैं इन्हें मुफ्त की हाइप दे दूं। इन्हें कदर नहीं है लोगों में वो सबर नहीं है, दुनिया बदल गई फिर मौत मेरी कजन नहीं है, वर्सेस होते खत्म नहीं बीटों से मेरी टसल भैया असल इतनी असल मेरी लेगेसी नहीं खत्म होगी। हम घर पे लड़े थे अपने ही सगे से, ख्वाबों को समेटे हम चलते बने थे, ये दुनिया सब देखे वो घर के बड़े थे, लगाते गले से पर मिल ना सके थे, जख्म झेले दाग खाए भी बहुत, अपनों को सताए भी बहुत, हम शुरू से सखी थे मीर।